करो आक्रमण लक्ष्मण। तुम्हारे आक्रमण करते ही ये वनवासी स्वयं ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। लक्ष्मण भैया कोई अनर्थ न कर बैठे, अन्यथा प्रभु बिना युद्ध किए ही परास्त हो जाएंगे। तुमने छल से भैया को घायल करने का दुस्साहस किया। आकाश में स्थित होकर मायावी अस्त्र का और लाभ नहीं उठाने देगा लक्ष्मण तुम्हें। अभी तुम्हारे रथ को चूर चूर करके तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगा मैं। लक्ष्मण आवेश में आ गए। यदि उन्होंने युद्ध में हस्तक्षेप करके रावण पर आक्रमण कर दिया तो प्रण के अनुसार प्रभु श्री राम को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ देवराज, प्रभु श्री राम का वचन अडिग, ये तो जग प्रसिद्ध कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण ने मेरा प्रण बुला दिया है क्या? कहीं ये आवेश अनर्थ का कारण न बन जाए। इस वनवासी से बिना युद्ध किए से पराजित करना है तो यही उचित समय होगा लक्ष्मण को उकसाकर उसे आक्रमण के लिए बाध्य करने का। बस लक्ष्मण बस। इन वानरों की भांति वानर गुण की देना बंद करो। यदि सच में तुम्हारी भुजाओं में बल है, यदि सच में तुम रघुवंशी हो तो आओ, युद्ध करो मुझसे, आक्रमण करो मुझ पर। तुम चिल्लाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी धमनियों में रघुवंशियों का रक्त प्रवाहित है तो आओ, दिखाओ लंकेश रावण को अपना बल। अन्यथा पूछ दुबकाए चुपचाप खड़े इन वानरों की भांति मूक दर्शक बने रहो। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आओ, रघुवंशी ही तुम्हें यमलोक पहुंचाएंगे रावण। ये दुष्ट राक्षस बारंबार उकसा रहा है लक्ष्मण भैया को। मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं पीछे मुड़कर लक्ष्मण को देख भी नहीं सकता। नहीं लक्ष्मण भैया, रुक जाइए लक्ष्मण भैया। मेरे भैया राम पर प्रहार किया तुमने और ऊपर से रघुवंशी रक्त को चुनौती दे रहे हो। इसी क्षण तुम्हारा अंत करेगा ये लक्ष्मण। क्रोधावेश के कारण इनको रावण के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए लक्ष्मण भैया। क्या हुआ वनवासी? यदि तुम्हारे रक्त का उबाल ठंडा ना हुआ हो तो आओ, दिखाओ अपना सामर्थ्य। नहीं तो जाओ और छुप जाओ गीदड़ों की भांति जाकर अपने किसी बिल में। ये वानर पुनः आ गया। मेरा बना बनाया कार्य बिगाड़ देगा ये। ऐसा अनर्थ मत कीजिए लक्ष्मण भैया। प्रभु श्री राम की सौगंध स्मरण कीजिए आप। यदि आपने युद्ध में तनिक सा भी हस्तक्षेप किया तो प्रभु श्री राम को बिना लड़े ही पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। लक्ष्मण भैया, भैया मान जाइए। लक्ष्मण भैया, क्या आप चाहेंगे कि आपके कारण प्रभु का शीश झुक जाए, वो भी ऐसे अधर्म राक्षस के समेत? लक्ष्मण भैया मान जाइए, मान जाइए लक्ष्मण भैया, मान जाइए लक्ष्मण भैया, प्रभु के लिए मान जाइए। कि यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया तो ये रघुवंशी राम उसी क्षण
अपनी पराजय स्वीकार करने का। ये क्या करने जा रहा था मैं? धन्यवाद हनुमान। भैया की सौगंध को तोड़ने के महापाप से तुमने मुझे बचा लिया। किंतु क्या करता, मेरे भैया राम को घायल किया इसने। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कैसी सौगंध में बांध दिया भैया ने मुझे। रघुवंशियों की सौगंध ही रघुवंशियों के विनाश का कारण बनती रही है, और अब सौगंध ही पुनः तुम रघुवंशियों के विनाश का कारण बनेगी। अभी तो बात आहत किया था इस वनवासी को, अब इसके अंग भंग करूंगा। मेरी ऊंचाई मेरे प्रहारों को और अत्यधिक शक्तिशाली बना देगी। मेरे महाघातक दिव्यास्त्रों, आक्रमण करो इस वनवासी पर। था ना, इस ऊंचाई से किए गए सभी प्रहारों को रोकना असंभव है। अब और अधिक घातक प्रयास करूंगा मैं। ये दुष्ट तो अपनी ऊंचाई का लाभ उठाकर प्रभु पर महाघातक प्रहार किए जा रहा है। अब मैं और नहीं रोक सकता स्वयं को, विवश हो गया हूं मैं। हनुमान जी ऐसी कोई भूल नहीं कर सकते जिससे प्रभु को पराजय स्वीकार करनी पड़े। ये हनुमान क्यों आगे बढ़ने लगे? कहीं रावण के अनुचित मायावी युद्ध के कारण हनुमान का क्रोध तो जागृत नहीं हो गया? नहीं हनुमान, क्रोध में आकर कोई अनुचित हस्तक्षेप मत करना युद्ध में। लौट जाओ हनुमान, लौट जाओ। प्रभु, आपने युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए हम सबको मना किया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु मैं आपका रथ तो बन ही सकता हूं ना प्रभु। प्रभु, मेरी इतनी विनती आपको स्वीकार करनी ही होगी। प्रभु, मैं आपको इस दुष्ट के समक्ष ऊंचाई पर ले जाऊंगा, जिससे ये अधर्मी अपनी इस ऊंचाई का लाभ उठाकर धर्म को हानि न पहुंचा सके। प्रभु,
तुम आश्वस्त हो हनुमान? ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अपने सेवक को एक अवसर दीजिए प्रभु। स्मरण रहे हनुमान। कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किंतु तुम एक डग भी पीछे नहीं हट सकते। अवश्य प्रभु। मुझे सौगंध है मेरी माता देवी अंजना की, श्री गुरु चरण सरोज मेरे पांव कदापि पीछे नहीं हटेंगे। मन मुखर सुधारी बरनौ रघुबर आपकी आज्ञा के बिना हिलेंगे तक नहीं मेरे पांव प्रभु। अच्छा, अहंकारी मुझे कहते हो वानर, परंतु अहंकार तो तुम दर्शा रहे हो। अहंकार नहीं है ये रावण। एक सेवक की सेवा है अपने स्वामी के लिए, निष्ठा है ये एक भक्त की अपने आराध्य के लिए। तुम जैसा दंभी इसे कभी नहीं समझ सकता। तो ठीक है, तुम मेरा दम्भ देखो और मैं तुम्हारे भक्ति की शक्ति देखता हूं। अभी देखता हूं इस सेवक को। आइए प्रभु। चलो हनुमान। रावण रथ ऊंचाई पे भारी, संकट विकट मह अवध बिहारी। पवन तनय रथ राम के बने है, समकक्षा दशनन के डटे है। राम जगत के संकट हारी, राम के काज कपीश सवारी। अटल अविचलित अचल अटेगा, कप सम सेवक को तनिका। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। आनंद! इस वनवासी को अपनी सेवाएं देकर तुमने सबसे बड़ी भूल की है। अब भुगतो तो इसका दंड। हनुमान का कोई अहित नहीं कर पाएगा तुम्हारा ये अस्त्र, अधर्मी रावण। प्रभु के इस चक्रास्त्र को भी पूर्व की ही भांति माता तारा की डाकनियां लील जाएंगी।
रावण के अस्त्र को काट दिया प्रभु के अस्त्र ने। अब तुम्हें भी काट देगा मेरा ये चक्रास्त्र। मुझे क्षति पहुंचाने के तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे वनवासी। प्रभु ने राक्षस के अस्त्र पर प्रहार किया तो वो सफल रहे, किंतु राक्षस पर प्रहार किया तो उसे माता की डाकनियों ने विफल कर दिया। इसका अर्थ है कि देवेश्वर, मेरे ही अंश देवी तारा द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के कारण ही श्री राम के समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं। अपनी निषिद्ध पूजा द्वारा देवी तारा को विवश करके रावण अनुचित लाभ उठा रहा है। नियम के विरुद्ध चलकर या लघु एवं अनुचित मार्ग से किसी वस्तु या शक्ति को प्राप्त करने वाला क्षणिक सुख तो पा लेता है, किंतु अंत में उसको उसका दुखदायी परिणाम ही भोगना पड़ता है। विजय धर्म के मार्ग पर चलकर ही मिलती है, अधर्म या अनीति से नहीं। प्रभु, इस राक्षस राज को भले ही देवी तारा की सुरक्षा मिली हुई है, किंतु इसके धनुष, इसके अस्त्र शस्त्र और रथ आदि को सुरक्षा नहीं मिली है देवी तारा से। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान। सर्वप्रथम इसके मायावी रथ को ही भंग करता हूं। वनवासी! बहुत हो गई तुम्हारी ये क्रीड़ा वनवासी। महादेव प्रदत्त धनुष प्रकट हो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, प्रकट हो। वानर, तुमने इस वनवासी की सौगंध को अपने शीश पर लेकर बहुत बड़ा संकट मोल ले लिया है। अब पीछे न हटने का प्रण तुम्हारा है। अब देखो वायु पुत्र वानर, मैं तुम्हें वायु अस्त्र से ही पीछे ढकेलता हूं।
वानर, अब तो या तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। इस वायु के प्रभाव से तुम्हारा ये तुच्छ वनवासी प्रभु वायु के तीव्र वेग से उड़ जाएगा। वायुवास्त्र से उत्पन्न तीव्र वायु तो हम सबको ही उड़ा देगी। आश्चर्य है, अन्य वानर इस वायु के वेग को सह भी नहीं पा रहे, परंतु ये वनवासी, ये तुच्छ वानर कंचित मात्र भी पीछे नहीं हटे। प्रभु, वायु के वेग को मात्र वायु से ही नियंत्रित किया जा सकता है। देवताओं के ये दैवीय अस्त्र तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं वनवासी, परंतु अब मैं दानवीय अस्त्र असुरक का प्रयोग करूंगा। जो मेरा पक्ष लेगा, मात्र मेरा पक्ष। मैं असुरक शुक्राचार्य का दानवीय अस्त्र संपूर्ण सेना को अपना भोजन बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे ना तुम बच पाओगे वनवासी, और ना तुम्हारे हितैषी वानर। ये दानवीय अस्त्र तो हिंसक पशु पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सावधान हो जाओ, ये हिंसक पशु पक्षी हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम भले ही युद्ध न करें, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए इन हिंसक जीवों का अंत तो कर ही सकते हैं। शीघ्र ही रोकना होगा इन हिंसक जीवों को, अन्यथा ये सबको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं।
किंतु इस दानवी अस्त्र की काट के लिए किस अस्त्र का आह्वान करूं? असुरत की काट के बारे में सोच रहे हो ना वनवासी? ये दानवी अस्त्र है, तुम्हारे पास इसकी कोई काट नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी दानवी अस्त्र नहीं है। प्रभु, जिस प्रकार पाप को पुण्य से काटा जा सकता है, अधर्म को धर्म से समाप्त किया जा सकता है, कदाचित उसी प्रकार दानवीय पशु पक्षियों का अंत दैवीय पशु और पक्षी ही कर सकते हैं। हे समस्त देव एवं देवियों, इस धर्म युद्ध के लिए मुझ रघुवंशी राम को आपके वाहनों की शक्तियों की आवश्यकता है। कृपा करके दिव्यास्त्र के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करें। ये वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। इस वानर के कारण मेरे सारे दानवीय अस्त्र असफल हो गए। रावण का यह विकराल रूप, 10 शीश, 20 भुजाएं। बहुत हो गई क्रीड़ा वनवासी, अब महान रावण की महान लीला देखो। इस पापी रावण की वरदानी शक्तियां कहीं अनर्थ का कारण ना बन जाए। रावण 10 गुना अधिक शक्ति से वार कर रहा है और भैया एकाकी ही इस दुष्ट का सामना कर रहे हैं। भैया ने अपनी सौगंध से मेरे हाथ बांध रखे हैं, अन्यथा अस्त्र दशानन छाड़ भयंकर, राम रथ हनुमत पे निरंतर, राम कुशलता से प्रतिकारी, अचरज महलंकेश भी भारी। सिया राम जय हनुमान। कोटि प्रहार की रावण दंभी, किंतु अडिग रहे बजरंगी। देवता भी अचरज से निहारी, सेना भी भावुक भई सारी। मेरा ये महाप्रहर भी नर और वानर को तनिक भी नहीं टिका सका। इन्हें पीछे हटाने के स्थान पर इनका अंत ही करना उचित होगा।
अस्त्र ब्रह्मग्नि उपस्थित हो। मैं ब्रह्माग्नि, देव, दानव, मानव हो या कोई भी जीवधारी, मेरे प्रहार से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मदेव की शक्ति से परिपूर्ण यह अस्त्र तो महाघातक प्रतीत हो रहा है। ना जाने अब क्या होगा। इस दुष्ट रावण को तो प्रभु के बाणों से माता तारा देवी ने बचा लिया, किंतु प्रभु श्री राम एवं हनुमान को इस दुष्ट रावण के दिव्य बाण के प्रहार से कौन बचाएगा? तो विडंबना तो ये भी है देवराज कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मानव मर्यादा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए ब्रह्माग्नि अस्त्र का विरोध भी नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्माग्नि के वार को सहन करना कठिन ही नहीं, असंभव है। सूर्यास्त हो गया है, युद्ध का समय समाप्त हो गया है। सूर्यदेव अस्तांचल की ओर चले गए हैं। शंख बजा देने से यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, मूर्ख वानर। अब यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब इस वनवासी या मुझ रावण में से किसी एक का अंत नहीं हो जाता। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, मेरी मृत्यु असंभव है। ये रावण तो अधर्म का आश्रय ले रहा है। युद्ध में विजय ही एकमात्र धर्म होता है। फिर विजय किसी भी प्रकार प्राप्त क्यों न हो, वैसे भी रक्ष संस्कृति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। राजे सूर्यास्त भी मुझे इस ब्रह्माग्नि अस्त्र को चलाने से नहीं रोक सकता। अधर्म की पराकाष्ठा है ये भ्राता रावण। कुछ तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। और सर्वशक्तिमान की इच्छा ही उसका धर्म होता है। जो इस महान रावण को भाया, वही महान रावण ने निभाया। मेरे मन को भाया तो मैं सीता को ले आया। मेरे मन को भाया, मैंने कैलाश को हिलाया। मेरे मन को भाया, मैंने निषेध पूजा करके माता तारा देवी को बुलाया। मेरे मन को भा रहा है, इसी क्षण
इन नरों वानरों को मिटा दूं, समाप्त कर दूं इसी क्षण इस युद्ध को। और मैं ये करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। अहंकार के अंधकार में ये अपना विवेक भी खो चुका है, भूल चुका है माता तारा देवी को दिया हुआ वचन। मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा। छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। इतना अभिमान अनुचित है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। माता तारा देवी का क्रोध जागृत हो रहा है। जिस अनर्थ का भय था वो ही होने जा रहा है। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें वनवासी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दंभी रावण अब मेरी कृपा का नहीं रोष का पात्र बनेगा। मेरी सुरक्षा अब रावण को नहीं प्राप्त हो सकती। नारायण नारायण, आपको शत शत नमन माता। इस अद्भुत अलौकिक प्रकाश ने दुष्ट रावण के अस्त्रों को रोक दिया। प्रभु श्री राम की जय, माता तारा की, देवी तारा की। ये अनुचित है माता। अनुचित कृत्य तो तुमने किया है रावण। रावण, पूर्व में भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, युद्ध में अनीति की तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। मेरी सुरक्षा तो तुमने देख ली रावण, अब मेरे क्रोध का सामना करो।
एकदम ही रावण ने अपनी मूर्खता से माता के वरदान को भी अभिशाप बना लिया। माता, अधर्म अनिति नहीं त्याग सका रावण, जिसके लिए फल पा रहा है। इतने ही कठोर दंड का पात्र है ये दुष्ट रावण। रावण की ऐसी दुर्दशा अवश्य निषिद्ध पूजा का ही अनिष्ट फल है। अधर्म और अनीति का साथ भला कोई शक्ति कहां तक देती। रावण को अपनी करनी का फल तो भुगतना ही था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, अपनी कृपा दृष्टि से वंचित कर मुझे मेरा साथ मत त्यागिए माता। क्षमा कर दूं तुम्हें? उसके योग्य कहाँ हो तुम रावण? आपकी कृपा दृष्टि पाकर हम कृतार्थ हुए। आपको कोटि कोटि नमन माता। कल्याण हो। रावण को इतना कठोर दंड दिया है माता ने। कदाचित इस घटना से सीख लेकर रावण सुधर जाए। क्षमा करें प्रभु, परंतु अनेकों अवसर पाकर भी जो ना सुधरा, वो अब भी कोई सीख लेकर अपना आचरण सुधारेगा? मुझे तो इसकी लेश मात्र भी आशा नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, भ्राता रावण अपनी दुर्दशा का विचार नहीं करेंगे। अपितु अपने कुत्सित मस्तिष्क में एक ही विचार जड़ बैठा चुके होंगे कि माता की शक्ति का साथ लेकर आज आपको पराजित करने के अत्यंत निकट थे। लंकेश, रावण की इतनी दुर्गति, कितना भयावह हृदय और कितना हृदय विदारक दृश्य है ये। लंकेश, लंकेश, मेरी सहायता स्वीकार करो लंकेश। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। माता तारेश्वरी की शक्ति से पराजित हुआ हूं मैं। अपना सांस नहीं खोया है मैंने। अभी भी स्वयं खड़ा हो सकता हूं मैं। ये तो वही शमशान भूमि है जहां मैंने माता की निषिद्ध पूजा कर उनको अपना साथ देने के लिए विवश किया था। उस वनवासी का अंत करने के लिए मुझे माता की सहायता की आवश्यकता है। माता! माता!
मुझे छोड़कर आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं माता। महाराज, पुनः मैं पूजा कर माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। विकट निषद पूजा करूंगा मैं। माता आपको आना ही होगा। इस बार बिना किसी बंधन के माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर देगा ये रावण। सवा कोटि जाप करूंगा मैं माता के अवैधिक मंत्रों का। जिससे वो सदैव मेरा साथ देने के लिए बाध्य हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु लंकेश, जिन अवैधिक मंत्रों का स्मरण करना अत्यंत कठिन है, उनका 1.25 कोटि जाप करना तो संभव है महाराज। आज तक उसे कोई पूर्ण नहीं कर सका महाराज। असंभव को संभव करेगा ये रावण। महाराज मत। 3 दिवस में करूंगा ये जाप पूर्ण में। परंतु महाराज, यदि ये पाठ मध्य में रुका, खंडित हुआ या त्रुटिपूर्ण हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा महाराज, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार पुनर्विचार कर लीजिए महाराज लंकेश। रावण अपने निर्णय पर अड़िग है रावण। परंतु महाराज, इतने बड़े अवैधिक मंत्र का 1.25 कोटि जाप 3 दिवस में एकाकी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है महाराज, कैसे संभव है? एकाकी नहीं है रावण। दशानन रावण के 10 शीश सम्मिलित रूप से करेंगे ये पूजा। यदि रावण ने पुनः माता की निषिद्ध पूजा करने की चेष्टा की तो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी प्रभु। भ्राता रावण इस समय उस नरभक्षी सिंह के समान हो गए हैं जिसके मुख में रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर उसे हटाना असंभव है। वो अवश्य पुनः माता को विवश करने का प्रयास करेंगे। प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, परंतु मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं प्रभु कि ई की मात्रा शक्ति का स्वरूप है। शिव शब्द भी ई की मात्रा के बिना अपूर्ण है प्रभु। वो भी ई मात्रा के बिना शव हो जाता है प्रभु। इसलिए इसके पूर्व की रावण अपनी निषिद्ध पूजा से माता शक्ति के रौद्र रूप को विवश करे। आप अपनी पूजा से उनके सौम्य और शक्ति के रूप को प्रसन्न कर लीजिए प्रभु। परंतु हनुमान, देवी को प्रसन्न करने हेतु की जाने वाली पूजा का ये उचित मुहूर्त नहीं है। ये पूजा मात्र वसंत ऋतु अर्थात चैत्र मास के नवरात्रों में ही की जाती है। शरद ऋतु अश्विन मास में माता की ये पूजा असमय पूजा होगी। और मैं असमय पूजा करने का अपराध भला कैसे कर सकता हूं हनुमान? लंकेश, संभव है, परंतु आपकी पुनः निषिद्ध पूजा का समाचार पाकर राम सेना शांत नहीं बैठेगी महाराज। जिस प्रकार उन्होंने युवराज मेघनाथ का यज्ञ भंग किया, कहीं उसी प्रकार आपका भी... उसका अवसर ही नहीं दूंगा मैं उन्हें। एक विशेष कीलक द्वारा इस शमशान भूमि को सुरक्षित कर दूंगा मैं एक ऐसा उत्कीलन करूंगा जिसकी परिधि में
मात्र एक ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकेगा। वो वनवासी और उसका अनुज, वो तो क्षत्रिय है और वो दंडी, वो एक तुच्छ वानर है। इसलिए अब वो मेरी पूजा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अवश्य ही मैं पुनः अपनी निश्चित पूजा में सफल हो जाऊंगा। सफल हो जाऊंगा मैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण प्रभु, प्रतीत होता ये दुराचारी रावण तो पुनः माता को विवश कर देगा। प्रभु, यदि रावण माता से बंधन रहित सहयोग प्राप्त करने में सफल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मामा श्री, कोई तो विकल्प अवश्य होगा जिससे हम माता की पूजा संपन्न कर सकते हैं। विकल्प है। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण, विजयी भव। तुम्हारा कथन उचित है हनुमान। विकल्प है। अकाल बोधन। अकाल बोधन अर्थात असमय पूजा? हाँ, असमय पूजा, जिसमें कुछ भी अनुचित नहीं, क्योंकि एक बार पूर्व में भी राजा सुरथ ने विधि का खंडन कर कल्पखंड आरंभ किया था और आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी होने के कारण षष्ठी कल्प का स्मरण कर आप आज से ही पूजा आरंभ कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगी। धन्यवाद ब्रह्मदेव। आपके सुझाए मार्ग पर चल मैं विधि पूर्वक अकाल बोधन से माता को प्रसन्न करने की पूर्ण चेष्टा करूंगा। प्रणाम प्रभु। विजयी भव। रावण पर विजय के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हम प्रभु ब्रह्मदेव के बताए हुए विधान के अनुसार आज से ही माता का पूजन प्रारंभ करेंगे। अम्बे माता की, अम्बे माता की, जगदम्बे माता की। रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषणा, एक वक्ता वेद संख्य सविभाज्य माता, श्वेत नवी परिधना, रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषणा, एक वक्ता वेद संख्य। हे कालदेव, मेरे द्वारा माता को प्रसन्न की जाने वाली इस अकाल बोधन पूजा हेतु कृपया मुझे आपकी अनुमति प्रदान करें। रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषणा, एक वक्ता इत करते पूजन रघुनंदन, उत देवी को रिझाए दशानन। वैदिक रीत से पूजत रामा,
रावण मंत्र अवैदिक जापा। इत है नीति धर्म व सत्या, उत है अनीति अधर्म असत्या। षष्ठी सप्तमी अष्टमी आई, सतत दो करे साधना भाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, माता के भजन का समय हो गया है। तुम सभी शास्त्रों में संपन्न हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि आज माता का महिमा भजन तुम ही गाओ। प्रभु मैं? हाँ हनुमान, 64 कलाओं में तुम्हें महारत है। स्वयं देव ऋषि नारद एवं तुम्बुर जी जैसे दिव्य पुरुषों को एक विशेष राग गुंद क्रिया राग का प्रशिक्षण देने में तुम प्रसिद्ध हो। मुझे विश्वास है तुम्हारे मधुर स्वर में माता का भजन अत्यंत मनोहर होगा, जिसे सुनकर माता भी आनंदित होंगी। गाओ हनुमान, गाओ। प्रभु, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे इतने विशेष कार्य के लिए चुना। दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी। जय अम्बे मां जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। तुम अखंड तुम प्रचंड, पापियों का काल तुम अखंड तुम प्रचंड, पापियों का काल तुम ही धर्म तुम ही कर्म, शक्ति हो विकराल तुम। जय अम्बे मां जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। दुष्ट महिषासुर के पाप जो बढ़ने लगे, मां तुम्हारा आह्वान देवता करने लगे। दुष्ट महिषासुर के पाप जो बढ़ने लगे, मां तुम्हारा आह्वान देवता करने लगे। देवों के त्रिदेवों के तेज से हो निर्मिता, अस्त्र शस्त्र वज्र सिंह धारणी हो रणजीता। जय मां जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता।
भयंकर रौद्र तुमने जब धारा है, महिषासुर को मार सारा जग तारा है, रूप भयंकर रौद्र तुमने जब धारा है, महिषासुर को मार के सारा जग तारा है। धूम्र लोचन रक्त बीज चंड मुंड पापी हो, शुंभ और निशुंभ असुर सबकी तुम विनाशी हो। वाली माता सांबरा रक्षासना हे पूजना, एक वक्ता वेद शंकर के सविभाग्य माता, श्वेत नवी परिणता। हे माता, यदि मेरे भजन से आपको तनिक भी प्रसन्नता का आभास हुआ हो तो आज नवमी की पूजा में मेरे प्रभु श्री राम को सफलता प्रदान कीजिए माता। माता, इन्हें अपना कृपा पात्र बनाइए। अभी नहीं नाथ, एक परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं। देवी, श्री राम की परीक्षा लेंगी आप? हाँ नाथ, पहले आपके अंश हनुमान की, और यदि वो सफल हुए तो नारायण अवतार श्री राम की परीक्षा भी लूंगी मैं। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईश्वर अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, किंतु ईश्वर का आशीर्वाद भक्त के कर्मों पर निर्भर करता है।